नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। देहरादून में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। सभी अभ्यर्थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं व बधाई भी दी। आज का ये दिन आप सबके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। आज से आप शिक्षा के माध्यम से भविष्य निर्माता के रूप में एक नई जीवन यात्रा की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी आदरणीय नरेश जी ने बहुत शानदार तरीके से आप सबके बीच में बात रखी। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जो 72 असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बल्कि 72 भविष्य निर्माता हमारे सामने बैठे हुए हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज से आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की, सुधारने की और भविष्यों को तैयार करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। आपने अभी एक पड़ाव पूरा किया है, यह आपकी शुरुआत हो रही है। पढ़ाई और परिश्रम, आपकी तैयारी, इन सब के बाद एक पड़ाव आपका पूरा हुआ है। आप इसे मंजिल मत समझ लेना। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये शुरुआत है, अभी ये अंत नहीं है। आपको पैर रखने की जगह मिल चुकी है। अब आप सबको अपने जीवन के श्रेष्ठ प्रदर्शन से उसको प्रमाणित करने की भी जो है चुनौती आप सबके सामने आ गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जो है इस चुनौती को अवश्य स्वीकार करेंगे और इस चुनौती को पार करेंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उत्तराखंड को पूरे हिंदुस्तान का श्रेष्ठ और विकसित राज्य बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। साथियों, हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। यह हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी बाबा केदार की भूमि से पहली बार उनके मुंह से ये शब्द निकले थे। और सच में ये केवल शब्द नहीं थे, ये उनके मुंह से निकले हुए शिव रूपी शब्द थे, जो शिव के धाम में निकले थे कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके मुंह से शब्द निकले। और अभी आपने आदरणीय नरेश जी का संबोधन सुना, उसमें उन्होंने कहा कि हम ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारे हम नए नए कानून बना रहे हैं, नई नई नीतियां बना रहे हैं, नए नए फैसले ले रहे हैं। वो फैसले आज पूरे देश के अंदर एक मॉडल बनते जा रहे हैं, चाहे वो यूसीसी का हो या नकल का अध्यादेश हो या अभी लाया गया हमारा दंगारोधी कानून हो या सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के नीति आयोग के मानक हों। उन नीति आयोग के मानकों में हमको प्रथम स्थान मिला है। अन्य जो हमने फैसले लिए हैं, उन फैसलों में भी पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में हमारी पहचान बनी है। और जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, इस संकल्प की पूर्ति में उच्च शिक्षा विभाग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि उच्च शिक्षा एक आधार है जो मानवीय संसाधनों को तराशने का कार्य करता है। और उच्च शिक्षा सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये हमारी जो आने वाले हमारे भविष्य हैं, हमारे युवा हैं, कर्णधार हैं, उनको भी सही दिशा देने का कार्य करते हैं। राज्य की जो प्रतिभाएं हैं उनको सही दिशा, सही शिक्षा देकर राज्य और राष्ट्र के भविष्य निर्माण में आप सबका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा।
एक शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो शिक्षार्थी हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनके अंदर समाज और देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उस भावना का भी संचार करें। वहीं गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में सरकार को गिराने की जो बात कही थी, जिससे आजकल प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया है। विधायक उमेश कुमार के इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर उन्हीं पर सवाल किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सदन में दिए गए बयान पर अब उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं। देश के पूर्व शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और उमेश कुमार से तीखे सवाल किए। जो लोकतंत्र की स्तंभ है, वहां पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहा भाषण का अड्डा नहीं है। एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। आपको लगता है सरकार को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए? क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने बोला है उसको भी साबित करना चाहिए। सरकार को भी जांच करनी चाहिए? नहीं, मैं पहली बात ही कह रहा हूँ। और फिर गवर्नमेंट को भी पूछना चाहिए, बताओ भाई हाउस में अगर आपने बोला, हाँ, क्योंकि हाउस को हल्केपन से नहीं ले सकते। और मुझे लगता है कि मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूं, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा रही हो और चाहे उत्तराखंड की विधानसभा रही हो और चाहे भारत की लोकसभा रही हो या राज्यसभा रही हो, क्योंकि मुझे सौभाग्य रहा है कि लोकसभा का तो मैं सदस्य रहा ही हूँ 2 बार, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री होने के नाते राज्यसभा को भी में भी मैं सहभागिता करता था, प्रश्नोत्तर देना या उनके चर्चा में सम्मिलित होना। मुझे लगता है कि इन संस्थाओं की गरिमा हर कीमत पर बनी रहनी चाहिए। वहीं उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने एक अजीब बयान दिया। उमेश कुमार का कहना था कि उत्तराखंड में एक बार फिर से राज्य सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। गैरसैंण में आहूत विधानसभा सत्र के दौरान खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाने का काम किया है। यह कहना है उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का। दसोनी ने उमेश कुमार के बयान को अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और हल्का करार दिया है। दसोनी ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और मंदिर कहा जाता है और विधानसभा का पटल कोई अखाड़ा नहीं कि कोई भी आकर अपने पुराने लड़ाई झगड़ों का सेटलमेंट करने लगे। साथ ही गरिमा दसोनी ने इस बयान को लेकर कई तीखे सवाल पूछे हैं। बहुत ही अटपटा, अजीबोगरीब और संवेदनहीन गैर जिम्मेदाराना बयान है उमेश कुमार का। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धामी जी की गिर रही है, दर्द उमेश कुमार को उठ रहा है, ये भी बहुत अपने आप में आश्चर्यजनक है। वहीं सरकार के पास तमाम खुफिया एजेंसी होने के बावजूद एक निर्दलीय विधायक को ये पहले पता चल जा रहा है कि यहाँ सरकार गिरने वाली है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गले नहीं उतर रहा है। और तो और उमेश कुमार ने सीधे सीधे एक इशारा भाजपा के विधायकों पे किया है कि इसका मतलब भाजपा के विधायक बिकने के लिए तैयार हैं क्या? बिकाऊ हैं भाजपा के विधायक जो 500 करोड़ में बिक जाएंगे, क्योंकि सरकार तो तभी गिरती है जब विधायक पाला बदल लें। तो कहीं ना कहीं विधायकों को अपने बचाव में आना चाहिए और विधायकों की चुप्पी ये बताती है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कुछ गड़बड़ झाला है, बिना आपके धुआं नहीं उठता। और उमेश कुमार का ये बयान सारी उंगलियां भाजपा के विधायकों पे खड़ा करता है कि वो सेलेबल है, वो ऑन सेल है, इसलिए सरकार गिरने की पूरी सुगबुगाहट है। और मिट्टी में मिलाने की जो बात उन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक निर्दलीय विधायक के आवरण में उमेश कुमार सीधे सीधे भाजपा के। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। कांग्रेस के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर
एक दूसरे से उलझ गए हैं। एक पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं कि वह वेतन भत्ते नहीं लेंगे, तो दूसरे अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने वेतन भत्ते बढ़ाए जाने का स्वागत कर दिया है। ऐसे में पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच हुए इस मतभेद के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं, तो उधर भाजपा ने इस पर चुटकी ली है। दरअसल गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक पास किया गया। इस विधेयक के तहत विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की गई। देखिए, धारचूला ऐसे भी अगर देखेंगे तो आपदा प्रभावित क्षेत्र रहता है। वहाँ पे कई बार देखने में आया है कि भारी बारिश से कई क्षति होती है और दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा होने के कारण वो उसकी एक अलग अपनी सेंसिटिविटी है। और इसीलिए अभी जो विधानसभा सत्र के दौरान जितनी भी सूची सौंपी गई है, उस सूची तो कांग्रेस विधायक हरीश धामी को भले ही विधानसभा के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष का साथ ना मिला हो, लेकिन अब सीएम पुष्कर सिंह धामी का साथ कांग्रेस के हरीश धामी को मिला है। विधानसभा सत्र के दौरान आपदा के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरीश धामी को चर्चा में मौका नहीं दिए जाने को लेकर विधायक हरीश धामी सदन से लेकर सड़क तक नाराज नजर आए। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने अपने क्षेत्र की आपदा को लेकर मुलाकात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिवालय में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के साथ विधायक हरीश धामी की बैठक हुई और इस बैठक में आपदा के मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। देखिए, धारचूला ऐसे भी अगर देखेंगे तो आपदा प्रभावित क्षेत्र रहता है। वहाँ पे कई बार देखने में आया है कि भारी बारिश से कई क्षति होती है और दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा होने के कारण वो उसकी एक अलग अपनी सेंसिटिविटी है। और इसीलिए अभी जो विधानसभा सत्र के दौरान जितनी भी सूची सौंपी गई है, उस सूची का परीक्षण कर रहे हैं। जिलाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि उसकी शीघ्र उसका परीक्षण करें और किन किन आपदा से जो प्रभावित कार्य है उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा भी विभागीय स्तर पर क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है उसके बारे में भी स्पष्ट निर्देश। गैरसैंण में जिस मामले को लेके मैं धरने में बैठा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यालय में बुला के उस दिन अपने प्रमुख सचिव को और आपदा सचिव को निर्देशित किया था कि आप जो है सोमवार को जो भी धारचूला की समस्या है आपदा से संबंधित, उस पर आप इनसे जो है लेटर ले लें और उस पर त्वरित कार्रवाई करने के आदेश किए थे। तो उसी संबंध में कल मीटिंग होना था। कल जन्माष्टमी की छुट्टी थी, इसलिए नहीं हो पाया। तो आज प्रमुख सचिव जो है मुख्यमंत्री और आपदा सचिव बैठे थे और उसमें मैंने 112 बिंदु पे जो मेरी विधानसभा की समस्याएं थी, मोटा समस्याओं को उसको दिया है। और तत्काल अभी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के द्वारा जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को निर्देश दे दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो कार्य उनके स्तर से हो सकते हैं जिला स्तर पे उसको करें, और जो शासन के स्तर के हैं उसके जो है तमाम डीपीआर बना के शासन में भेजें, ताकि जल्दी से जल्दी धारचूला विधानसभा की आपदा से जो रिलेटेड मामले हैं उसका जो है समाधान हो सके। और मैं विशेष तौर पर इसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सदन में मुझे अपने लोगों ने तो बोलने का अवसर नहीं दिया आपदा में, लेकिन उन्होंने मेरी पीड़ा समझी और धारचूला मुंशियारी के पर्वतीय क्षेत्र के जो आपदा प्रभावित है उनकी पीड़ा समझी है। और निश्चित तौर पर आशाएं उम्मीद है जो आदेश हुए हैं तो हफ्ते 10 दिन में ये कार्य शुरू हो जाएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते उनकी तरफ। अभय, लगातार आपदा को लेकर विपक्ष अपने मुद्दे रख रहा था, लेकिन अब सचिवालय में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु और सचिव आपदा प्रबंधन के साथ बैठक की गई है। क्या कुछ इस बैठक में खास रहा? बिल्कुल, इसे ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी के नक्शे कदम पर चलने का काम यहाँ पर कर रहे हैं।
जिस प्रकार से पंडित नारायण तिवारी अपने विपक्ष के सदस्यों को साथ लेकर चलते थे और उनकी भी अगर कोई मांगे होती थी उन मांगों को पूरा करने का काम वो सदन में किया करते थे, उसी तरीके से अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी विपक्ष के जो विधायक हैं जिनको अपने ही दल के नेताओं का साथ नहीं मिल पा रहा है, उन विधायकों की जो मांगे हैं उनको प्रमुखतः पूरा करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। गैरसैंण में जो मानसून सत्र आयोजित हुआ था उसमें आपदा के विषय पर विपक्ष के सदस्य बोलना चाहते थे, खासतौर पर जो पहाड़ से जुड़े हुए जो विधायक हैं, पहाड़ की जो विधानसभा है उनसे जुड़े जो विधायक हैं वो इस मुद्दे पर बोलना चाहते थे। उन्हें उस समय अवसर वहां पर नहीं मिल पाया, उससे वो खासे नाराज वहां पर रहे थे। तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला के जो विधायक हरि धामी उनसे सीधे बातचीत वहां पर करी थी, उनसे मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि जैसे ही अगला कार्य दिवस यहाँ पर आएगा उनकी तरफ से उनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सोमवार का समय निर्धारित कर दिया गया था, लेकिन सोमवार को कल जन्माष्टमी की छुट्टी यहाँ पर रही थी, तो ऐसे में आज मंगलवार को सीधे तौर पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर.के. सुधांशु की तरफ से एक बैठक यहाँ पर बुलाई गई जिसमें विधायक मौजूद रहे, धारचूला के विधायक थे, आपदा सचिव यहाँ पर मौजूद रहे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टेलीफोन लाइन पर पिथौरागढ़ के जो जिलाधिकारी हैं वो उनके साथ जुड़े रहे। सीधे तौर पर प्रमुख सचिव की तरफ से निर्देश दे दिए गए कि जो जिला अधिकारी के स्तर के जो कार्य हैं उन पर त्वरित गति से काम वहां पर शुरू हो जाना चाहिए। जो काम उससे ऊपर शासन स्तर के हैं उसके लिए भी आवश्यक जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को पूरा करने के लिए कहा गया है और विधायक की तरफ से बाकायदा जो उनके क्षेत्र की जो समस्याएं रही है, आपदा से जुड़ी हुई जो समस्याएं रही है, 112 मांगों का एक मांग पत्र वहां पर दे दिया गया कि इन क्षेत्रों में काम वहां पर होने चाहिए ताकि जो आपदा प्रभावित जो जनता है उनको राहत वहां पर मिल सके। तो ये समझा जा सकता है कि क्या कुछ है इन लोगों की, विधायक की 112 मांगे क्या है? देखिए सबसे बड़ी मांग ये है कि जो आपदा प्रभावित जो क्षेत्र धारचूला का उन क्षेत्रों में कम से कम जो प्रभावित लोग हैं उनके विस्थापन की प्रक्रिया को त्वरित गति से यहाँ पर करना चाहिए। जिन लोगों जो गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है पहले उन गांवों को शिफ्ट किया जाना चाहिए। उसके लोगों के लिए जो रोजगार का अवसर वहां पर समाप्त हो चुके हैं उन रोजगार के अवसरों को वहां पर खोलना चाहिए। दूसरा जो सड़कें बंद हो चुकी हैं उन सड़कों को खोलने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। सीमांत क्षेत्र तो सीमांत क्षेत्र में जो सड़क बिजली पानी की जो समस्या है उनको प्रमुखता के साथ वहां पर काम शासन स्तर पर काम होना चाहिए ताकि जनता की जो मांगे वो पूरी हो सके। इसके अलावा क्षेत्र के सीमांत क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी की जो प्रमुख मांगे रहती है उन जी तो तमाम मांगे रखी गई है पटल पर और इस तरीके से बैठक में जिस तरीके से मांगे रखी गई है 112 मांगे देखना बेहद दिलचस्प हुआ। कब तक ये मांगे पूरी होती है? बहुत शुक्रिया अभयन का आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार आपदा को लेकर मुखर होकर विधायक बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब कांग्रेस के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर उलझ गए हैं। एक पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं कि वह वेतन भत्ते नहीं लेंगे, तो दूसरे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने वेतन भत्ते बढ़ाए जाने का स्वागत किया है। ऐसे में पार्टी के 2 बड़े नेताओं के बीच हुए इस मतभेद के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं, तो उधर भाजपा ने इस पर चुटकी भी ली है। दरअसल गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक पास किया गया। इस विधेयक के तहत विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी और इसको लेकर अब विपक्ष और सत्ताधारी में एक सियासी घमासान भी है और एक तरफ जहां कुछ विधायक इसे सहमति रखते हैं तो दूसरी तरफ कुछ आक्रोश भी जता रहे हैं। विधायकों के ही आग्रह पर जो है सरकार ने वेतन वृद्धि करने का काम किया है और स्वाभाविक बात है कि विधायक मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ जितना जो है आम जन से जुड़ा हुआ होता है उतना कोई दूसरा व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं होता है। वो जो है विधानसभा भी देखना है, प्रदेश भी देखना है, उसके जो घर आगंतुक आते हैं उनका सत्कार भी करना होता है, तो बढ़िया है। अब मैंने कहा ना कि कुछ लोग इसको स्वीकार करेंगे, कुछ लोग नहीं स्वीकार करेंगे। गणेश कुदियाल जी ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब विधायकों ने ये आग्रह किया कि वेतन या उनके उसमें जो है वृद्धि होनी चाहिए। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।